Good evening to all of you student. Now start your today class. आपका बेटा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था. अब आपका क्वेश्चन है डिस्क्राइब द ट्रांसपोर्ट टू ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्रीफ. दूसरा है डिस्क्राइब द ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. तीसरा डिस्कस प्रोसेस ऑफ CO2 ट्रांसपोर्ट फ्रॉम टिश्यूज टू लंग्स. चौथा है आपका डिस्कस द फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन. कल बेटा मैंने आपको कुछ डायग्राम भी भेजे, कुछ पिक भेजी थी इसकी फिजियोलॉजी से रिलेटेड. उसमें काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है. अगर आप वहाँ से ही पढ़ेंगे तो आपको कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिलेगी. ठीक है, ये सारे क्वेश्चन एक ही बात को डिस्क्राइब कर रहे हैं यहाँ पर कि O2 का एक्सचेंज वगैरह कैसे होता है, गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है, ये उसके बारे में. ठीक है, पहला पढ़ते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेज. ठीक, द एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक्स प्लेस एट एल्वियोलाई ऑफ लंग. ये जो गैसों का एक्सचेंज होता है ये लंग के अंदर जो एल्वियोलाई होती हैं उनके माध्यम से होता है. और आगे देखते हैं, ये एल्वियोलाई हैं ब्रैंक्यूल से जुड़ी होती हैं और ब्रैंक्यूल ब्रोंकी से जुड़ी होती है, BRONCHI ब्रोंकी. ठीक है, और ब्रैंक्यूल्स उसके छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं. और एल्वियोलाई एक ऐसा बैलून्स नुमा स्ट्रक्चर, मान लो कि छोटे छोटे बैलून्स आपस में चिपक गए और उनको मिलके उनके अंदर क्या होती हैं, वेंस होती हैं. उनके अंदर होती हैं आपकी आर्टरियाज होती हैं. वेंस क्या करती हैं, वहाँ से लाकर रक्त को छोड़ती हैं. पूरी बॉडी से जो रक्त आता है, जो हार्ट पास करता है, लंग्स में आता है. और आर्टरीज क्या करती हैं, वहाँ से ऑक्सीजन को कैरी करके ब्लड के साथ ले जाती हैं, मतलब हीमोग्लोबिन के साथ. हीमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट होता है, ब्लड में. और आपका ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन वहाँ बाइंड होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है और वो रक्त रेड कलर का हो जाता है. फिर वो क्या होता है, आगे फिर हार्ट से फिर आपका पूरी बॉडी में चला जाता है. दरअसल बेटा इस प्रोसेस को समझाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात समझाना चाहता हूँ. आर्टरीज क्या होती हैं और वेन क्या होती है. आर्टरी वो होती हैं जो कि शुद्ध रक्त को ले जाती हैं, प्योर ब्लड को. और आपकी वेन्स वो होती हैं जो इम्प्योर ब्लड को, मतलब जिसमें अशुद्ध रक्त, या हम इम्प्योर ब्लड कहते हैं. शुद्ध रक्त का मतलब होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का अटैच होना. और अशुद्ध रक्त इम्प्योर ब्लड का मतलब होता है आपका इम्प्योर ब्लड का मतलब क्या हुआ, इम्प्योर ब्लड का मतलब हुआ आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण ऑक्सी हीमोग्लोबिन से मिला हुआ है. या कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सी कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से अटैच है, जिसे हम कह रहे हैं डीऑक्सी हीमोग्लोबिन. ठीक है बेटा, ये बात क्लियर हो गई. आगे देखते हैं. ठीक, आगे क्या है, इसमें क्या दे रखा है, चलिए. और एक चीज़ और, हाँ, ये जो हमारे हार्ट से जो रक्त जाता है, ठीक है ना, तो ये उल्टा है. यहाँ पर एक पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी है. जबकि हमारे, अब मैंने आर्टरी और वेन का वर्क समझा ना, तो पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी करती है, यह अशुद्ध रक्त को लेके जाती है. और पल्मोनरी वेन शुद्ध रक्त को लेके आती है. तो ये दो चीज़ें यहाँ पर अलग हैं, इस बात का ध्यान रखना. ये बात है, एक आर्टरी और वेन का काम अलग अलग है, बट पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन का काम जस्ट अपोजिट हो जाता है. ये बात ध्यान रखेंगे. ठीक है, आगे देखते हैं. ठीक, ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल राउंडेड होलो लाइक स्ट्रक्चर. ये एंड हटा देना, यहाँ से ये एंड हटा देना बेटा, ये एंड नहीं है, होलो लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, ये यहाँ पर नहीं आएगा. ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल राउंडेड होलो लाइक स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट इन लंग्स. ठीक है ना, ये किस में प्रेजेंट होता है, लंग्स में प्रेजेंट होता है. क्या कैसा कैसा, एक स्मॉल राउंड छोटा गोल होलो खाली लाइक स्ट्रक्चर. ठीक, दीज आर नोन एज एल्वियोलाई. और ये क्या कहलाता है, एल्वियोलाई कहलाता है. और एयर सैक मतलब हवा का कोई बुग्गारा कह लो आपको ये. ठीक है, इट इज
एन यूनिट पॉकेट ऑफ लंग्स। ये एक यूनिट पॉकेट है लंग्स के लिए। जैसे कि हम हमारा पॉकेट होता है उसमें पैसे रखते हैं, ये यहाँ पर क्या रखता है, ब्लड को ऑक्सीजन को स्टोर करने की जगह रखता है कि वहाँ पर आए ऑक्सीजन, आके ब्लड वहाँ पर इकट्ठा रहता है और ऑक्सीजन उससे चिपक जाए और वहीं पर आके ये कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज कर देता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द आउटर सरफेस ऑफ एल्वियोलाई इज फ्यूज विद ब्लड। ये किसके साथ फ्यूज हो गया, ब्लड के साथ फ्यूज हो जाता है। कैपिलरी, ब्लड की कैपिलरी के साथ। द आउटर सरफेस ऑफ एल्वियोलाई इज फ्यूज विद ब्लड कैपिलरी। ठीक है, वो किसके साथ फ्यूज करती हैं, ब्लड की कैपिलरीज के साथ। कैपिलरीज बहुत ही महीन, कैपिलरीज होती क्या है, बहुत ही महीन, ये आपकी जो हम नसें हिंदी में बोलते हैं, बहुत ही बारीक होती हैं। ठीक है ना, तो ये इतनी पतली होती है कि इसको हम बड़े आराम से माइक्रोस्कोप की सहायता से आराम से देख सकते हैं इसको अच्छे से। ठीक, इट फ्यूज विद ब्लड कैपिलरी। ठीक है, द लाइनिंग ऑफ एल्वियोलाई कनेक्टेड firmly with the wall blood capillary to form respiratory surface। ये एल्वेलाई और वगैरह वगैरह जितनी सब चीज़ें होती हैं, ये ब्लड वाल कैपिलरी वगैरह सब मिलकर क्या बनाती हैं, ये बनाती हैं रेस्पायरेटरी सरफेस। रेस्पायरेटरी सरफेस है ये कि आपकी पाम, आपकी हथेली पर मैं बहुत सारे बैलून्स रख लूँ और उस पर कोई ऐसी चीज़ चिपकने की रख दूँ जिससे क्या होता है, कोई भी चीज़ आके उसके ऊपर जब बैलून्स रख देंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा ना, बैलून नुमा स्ट्रक्चर, आके कोई भी चीज़ वहाँ पर चिपक जाए और उसको साथ अपने साथ मान लो कि वहाँ पर कोई चीज़ चिपक रही है और अपने साथ कैरी करके ले जा रही है, फिर दोबारा जब उसका उपयोग हो जा रहा है तो वापस उसी जगह लाकर वो ड्रॉप कर दे रही है। ठीक है, जैसे कोई सवारी कहीं से बैठती है, पैसेंजर कोई कहीं से बैठता है किसी सवारी में, किसी बस में, और उससे वहाँ पर बैठने के बाद वो अपने स्थान पर पहुँच जाता है, वहाँ उतर जाता है, वहाँ से फिर कोई और दूसरे बैठते हैं, वो आकर फिर दूसरे। तो डेट इज द ब्लड का वर्क यहाँ पर सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का है। ठीक है, और ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन ब्लड के सहायता से पूरे शरीर में ट्रांसफर करती है। ठीक, आगे देखते हैं बेटा, अगले पेज पर जाते हैं, क्या है। द एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक्स प्लेस थ्रू रेस्पायरेटरी सरफेस। जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है वो किससे हो रहा है, रेस्पायरेटरी सरफेस। इट इज द मोस्ट एसेंशियल पार्ट। ठीक है, अ मैन when respire a man can respire 16 to 20 times, 16 से 20 बार पर मिनट। एक मिनट में 16 से 20 बार वो सांस लेता है। ठीक है बेटा, एक मिनट में 16 से 20 बार क्या करता है, सांस लेता है। द एक्सचेंज ऑफ गैसेज इज ड्यू टू पार्शियल partial pressure। The exchange of gases is due to partial pressure provided by single gas inside lungs। ये होता कैसे है, ये यहाँ पर इस लाइन में बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, इसको समझने की जरूरत है। द एक्सचेंज ऑफ गैसेज इज ड्यू टू, ये गैसों का एक्सचेंज कब होता है, किसके कारण, टू पार्शियल प्रेशर। एक पार्शियल प्रेशर होता है, ठीक है, आंशिक दाब, प्रोवाइड बाय, कौन प्रोवाइड कराता है इसे, ए सिंगल गैस, एक गैस होती है अकेली, इनसाइड लंग्स, लंग्स के, ड्यूरिंग रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन के दौरान, इज कॉल्ड एज, इज कॉल्ड एज, क्या लिख रखा है, पार्शियल प्रेशर, पीपी लिख रखा है बेटा ये। ठीक है, ये पार्शियल पी लिख रखा है, तो ये दैट इज द मीन्स पार्शियल प्रेशर एंड measured in mmHg। what is the means of mmHg? ये मिलीमीटर हैग्रो, इसे हेक्टोग्राम से करके नापते हैं, मतलब थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है मुझे भी इसमें बेटा। इसको एक सेकेंड अभी बताता हूँ इसको। हाँ बेटा, तो mmHg दैट मीन्स मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, mmHg। बेटा इसका मतलब होता है कि 1 डिग्री सेल्सियस पर पारे को किसी वर्टिकल क्रॉम में, 1 डिग्री सेल्सियस पर पारे को किसी वर्टिकल में 1 mm तक, 1 मिलीमीटर तक चढ़ जाना, इसको ये यीस्ट से नापा गया मतलब। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इन द प्रोसेस
ऑफ रेस्पिरेशन की प्रोसेस में रेस्पिरेशन गैसेज ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई पार्टिकल प्रेशर टू लो पार्टिकल प्रेशर। यहाँ पर एक कॉमन सी चीज़ देखी गई बेटा कि रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जो गैसेज है हाई पार्टिकल प्रेशर से लो पार्टिकल प्रेशर की ओर जाएंगी। कहने का मतलब क्या है, मान लो यहाँ पर ये हाई है और ये लो है, तो ये कहाँ से कहाँ जाएंगी, ऐसा नहीं कि ऊपर से नीचे जा रही हैं, ये कैसे भी हो, ये इनसाइड हो आउटसाइड हो कैसे भी हो, ये क्या है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, ठीक है, ये गैसेज का एक्सचेंज होगा। क्लियर, उसको बराबर करने के लिए तभी हम एक खाली सिलेंडर को, एक भरे हुए सिलेंडर से खाली सिलेंडर को भर सकते हैं। ठीक है बेटा, इसका एग्जाम्पल समझने के लिए आप, ठीक। वी रेस्पायर concentration become more in the lungs। क्या है, वी रेस्पायर ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन बिकम मोर इन द लंग्स, यहाँ पर ज़्यादा होता है। इज ए रिजल्ट ऑफ किसका, ऑक्सीजन का जो कंसनट्रेशन होता है वहाँ पर उसका कहते हैं रेस्पायर लेने का ज़्यादा होता है। एज ए रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या होता है बेटा, द पार्ट, क्या लिख रखा है, द पार्टिकल प्रेशर ऑफ O2, क्योंकि जो पार्टिकल प्रेशर O2 का जो पार्टिकल प्रेशर है बिकम हायर इन ओविलाई, वो उसमें अधिक होता है। ठीक है, ऑफ लंग्स से एल्वेलाई में ऑक्सीजन का जो पार्टिकल प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है। इस वजह से इसको हम ज़्यादा मात्रा में क्या कर सकते हैं, ज़्यादा मात्रा में रेस्पायर कर सकते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन को। ठीक, आगे देखते हैं। इट इज ड्यू टू अपटेक ऑफ CO2। और ये किस कारण होता है, जब CO2 को बाहर निकाल दिया जाता है, अपटेक मीन्स यहाँ से हटा दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। अगर यदि CO2 उसकी जगह ही नहीं छोड़ेगी तो O2 कैसे आएगी, क्योंकि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के तो निश्चित मॉलिक्यूल है ना बॉडी के अंदर, हर किसी के। तो जब तक लो CO2 वहाँ से हटेगी नहीं, बाहर जाएगी नहीं, O2 उनके साथ जाएगी नहीं। O2 जब तक लो CO2 का अपटेक नहीं होगा तो O2 इनहेल नहीं होगी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। बाय ब्रीथिंग, हम ब्रीथिंग की सहायता से उसको जब तक लो बाहर नहीं निकाल देते CO2 को। इट क्रिएट्स 100 mmHg पार्टिकल्स प्रेशर ऑफ O2 इन एल्वेलाई ऑफ लंग्स। यहाँ पर क्या है, 100 mmHg का दाब होता है पार्टिकल प्रेशर ऑफ द O2, ठीक है, ऑक्सीजन का एल्वेलाई में, लंग्स के एल्वेलाई में। और आगे क्या है, ड्यू टू कंज्यूम ऑफ O2 की खपत के कारण इट्स कंसंट्रेशन बिकम लेस इनसाइड ब्लड। जब O2 की खपत हो जाती है तो ब्लड के अंदर क्या होता है बेटा कि इसकी मात्रा कमी होने पर वहाँ पर एक क्या होता है, अब दोबारा से देखते हैं इसको, ड्यू टू प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एल्वेलाई ऑफ लंग, ड्यू टू कंज्यूम ऑफ ऑक्सीजन इट्स कंसंट्रेशन बिकम लेस। ऑक्सीजन के कंज्यूम होने से इसका कंसंट्रेशन लेस हो जाता है ब्लड के अंदर। और ये सीधी सी बात है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज का रूल यही है कि जहाँ हायर लेवल से लोअर लेवल की पार्टिकल की तरफ या लोअर लेवल की तरफ ये जाती है, तो जैसे ही वहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल कम हुआ तो ब्लड के अंदर क्या होगा, फिर वहाँ ऑक्सीजन का जाना तय है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल। ठीक, द ब्लड विदाउट डिजोल्व, ब्लड डिजोल्व नहीं होता, विदाउट डिजोल्व ऑक्सी द ब्लड विदाउट डिजोल्व ऑक्सीजन इज टर्म्ड एज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहने का मतलब है जब इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होती तब इसको क्या कहते हैं, हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं या इम्प्योर ब्लड कहते हैं। ठीक है, बिना डिजोल्व ऑक्सीजन के जो ब्लड होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन डिजोल्व घुली हुई नहीं होती है, ऐसे ब्लड को हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। या फिर ये भी कह सकते हैं जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। ठीक है, आगे देखें, द इम्प्योर ब्लड हैज लो पार्टिकल प्रेशर ऑफ O2। यहाँ पर क्या है, द इम्प्योर ब्लड हैज लो पार्टिकल प्रेशर,
इम्प्योर ब्लड में हमेशा ऑक्सीजन का प्रेशर कम ही रहेगा। जहाँ तक कार्बन डाइऑक्साइड, सीधी सी बात है, जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड होगी वहाँ पर O2 की मात्रा तो ना के बराबर होगी। इट इज़ 40 mmHg, वहाँ कितना होगा 40 mmHg होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पी मतलब पी, ये पार्टिकल प्रेशर की बात हो रही है। ऑक्सीजन ऑफ इन एल्वोलाई ऑफ लंग 100 mmHg, पार्टिकल प्रेशर ऑक्सीजन ऑफ या प्रेशर ऑक्सीजन ऑफ इन द इम्प्योर ब्लड 40 mmHg। कहने का मतलब यही है कि लंग्स में ऑक्सीजन की मात्रा 100 mmHg होती है, प्रेशर जो होता है उसका, और ब्लड के अंदर 40 mmHg होता है। ठीक है, mmHg, मिलीमीटर ऑफ मरकुरी। ठीक, डिफरेंस क्या हो गया इस जगह, 100 टू -40 इक्वल टू 60 mmHg, दोनों का डिफरेंस। दस O2 मूव्स फ्रॉम एल्वोलाई ऑफ लंग्स टू इम्प्योर ब्लड। O2 कहाँ से, लंग्स के एल्वोलाई से हार्ट के माध्यम से होते हुए ब्लड में जाएगा, ब्लड में जाएगा और हार्ट के माध्यम से पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। लंग के एल्वोलाई से ब्लड की सहायता से हार्ट से होते हुए सीधे शरीर के सारे भागों में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ठीक, एज ए रिजल्ट, बेटा ये रिजल्ट कलर दिखा हुआ है यहाँ पर, इसको सही कर लेना, RESULT होता। इम्प्योर ब्लड रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, इम्प्योर ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, एंड चेंज इनटू प्योर ब्लड। यहाँ पर ऐसे का मतलब क्या होता है, रिएक्ट करने का मतलब यहाँ पर कोई क्रिया नहीं होगी। क्रिया का सीधा सा मतलब है कि ऑक्सीजन जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड थी, सांस लेने की प्रक्रिया के दौरान वो सांस बाहर चली जाएगी, और जब उसकी जगह H2 डिओक्सी हीमोग्लोबिन का ब्रेकिंग होगा यहाँ पर, तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगी, और क्या कहते हैं जो हीमोग्लोबिन का अणु है वो अलग हो जाएगा। जब वो खाली हो जाएगा तो उसकी जगह ऑक्सीजन उस पर बाइंड कर जाएगी। ठीक है, चलिए आगे पेज पे चलते हैं। नाउ इट ट्रांसपोर्ट O2 टू द टिश्यूज ऑफ द बॉडी। अब क्या होगा कि जो बॉडी का ट्रांसपोर्ट O2 का ट्रांसपोर्ट होता है टू द टिश्यू की ओर ऑफ द बॉडी के टिश्यू की ओर जब इसका ट्रांसपोर्ट होता है, व्हेन ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होना शुरू हो जाता है। जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट है अब उसका ऑक्सीकरण होना पड़ता है, क्योंकि जब ऑक्सीजन होगा तभी तो उसका ऑक्सीडेशन हो पाएगा ना। प्रेजेंट ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज होता है तभी तो, मतलब ऑक्सीजन कहीं जाएगा तभी उसका ऑक्सीडेशन होगा ना। जहाँ ऑक्सीजन नहीं है तो वहाँ ऑक्सीडेशन कैसे जाएगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। वेयर ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस ड्यू टू अपटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय टिश्यू के द्वारा उस ऑक्सीजन को ग्रहण करने से, लेने से। ठीक है, दिस ऑक्सीडेशन रिलीजेज CO2। अब ये ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया में क्या होगा, CO2 रिलीज होगी, वाइल रिएक्ट्स विद ब्लड, जो ब्लड के साथ रिएक्ट करेगी, एज इट ए रिजल्ट पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बिकम हायर इन ब्लड। इस कारण क्या होगा कि ब्लड के अंदर जब ऑक्सीडेशन होगा तो CO2 निकलेगी, और जब CO2 निकलेगा तो ब्लड में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा, और जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल यहाँ ब्लड में तो बढ़ रहा है, बट वो क्या होगा, लंग्स के अंदर उसकी कमी हो जा रही है, लैक्स हो जा रही है। तो जब लंग्स के अंदर कमी होगी तो वो क्या करेगी, वो सीधे लंग्स की ओर भागेगी बड़ी तेज़ी के साथ में, और लंग्स की ओर जाके क्या होगी, वहाँ से वो फिर से डिटैच हो जाएगी ऑक्सीजन ब्लड से। ठीक है, एज ए रिजल्ट पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बिकम्स हायर। अब ये हायर हो जाएगा तो क्या होगा, हायर इन ब्लड देन एल्वोलाई ऑफ लंग्स। अब फिर क्या होगा, CO2 हायर हो जाएगी, अब वो क्या होगी, एल्वियोलम की तरफ को जाएगी, अब वहाँ जाके उससे डिटेक्ट हो जाएगी। मतलब CO2 का देखते हैं, प्रेशर ऑफ CO2 इन एल्वोलाई ऑफ लंग्स। अब लंग्स के अंदर इसका होता था 40 mmHg। ठीक है, वहाँ पर इसका देखो ऑक्सीजन का था वहाँ 100 mmHg, और लंग्स के अंदर CO2 कितना है 40 mmHg। ठीक है, चलिए, और CO2 इम्प्योर ब्लड, इन इम्प्योर ब्लड में क्या है 46 mmHg, नोट 100, याद रखना यहाँ डिफरेंट वैल्यू है। ठीक, 46 mmHg होता है इम्प्योर ब्लड, अगर 100% हो गया तो काम खत्म हो जाएगा। ठीक, 46 mmHg।
और इसका डिफरेंस कितना हुआ 46 माइनस 40 इज इक्वल टू 6 एम एच जी। और वहाँ कितना था, वहाँ एम एम जी 60 और यहाँ मात्र 6। कितने परसेंट आ गया, 10 गुना बढ़ गया उससे सीख, 10 टाइम्स। ओके, और ये 10 टाइम कम हो गया। ठीक, इट कोजेज ट्रांसपोर्ट, ये क्या कोज करता है, इट कोजेज ट्रांसपोर्ट एक्सचेंज ऑफ CO2 फ्रॉम इम्प्योर ब्लड। ये कोशिश करता है कि ट्रांसपोर्ट होता है ऑक्सीजन का, ट्रांसपोर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम इम्प्योर ब्लड से टू एल्वेलाई ऑफ लंग्स, एल्वेलाई के लंग्स में। ठीक है, द CO2 सॉरी लंग्स के एल्वेलाई में, द CO2 मूव्स फ्रॉम इट्स हायर पार्टिकल प्रेशर टू लोअर पार्टिकल प्रेशर। ठीक है, ये हायर पार्टिकल प्रेशर से लोअर पार्टिकल प्रेशर की तरफ मूव करेगा। हायर कहाँ पर है, 40 mmg, 46 mmg ब्लड के अंदर, और कम कहाँ पर है 40 mmg लंग्स के अंदर। तो किधर मूव करेगा, ऑब्वियसली दैट इज गोइंग टू द वे ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ब्लड टू लंग्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ड्यूरिंग transport of oxygen and CO2, a pure blood has higher partial pressure। ट्रांसपोर्ट के दौरान ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ए प्योर ब्लड हैज हायर पार्शियल प्रेशर। दोनों में देखा जाए तो जो प्योर ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा रहता है। प्योर ब्लड में किसका प्रेशर ज़्यादा रहेगा, ऑक्सीजन का हायर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। ठीक है, ठीक है, क्योंकि इसका कितना होता है 100 mmHg देन टिश्यू। बेटा ये देन गलत लिखा हुआ आपने, 100 mmHg इन टिश्यू होना चाहिए, डेट इज 35 mmHg। ठीक है बेटा, इसको दोबारा समझे कि ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन O2 एंड CO2, ए प्योर ब्लड हैज हायर पार्शियल प्रेशर। जो प्योर ब्लड है हायर, उसका पार्शियल प्रेशर कितना होता है, हायर होता है ऑफ ऑक्सीजन का। ठीक है, यहाँ कितना होगा 100 mmHg। देन टिश्यू की जगह लिखें एंड यहाँ पर इसी को काट दें, एंड इन टिश्यू डेट इज 35 mmHg। ब्लड के अंदर तो कितना होगा, ब्लड के अंदर होगा 100 mmHg और टिश्यू के अंदर होगा आपका 35 mmHg। एट द सेम टाइम, इसी समय देखा जाए तो टिश्यू कंटेन हायर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, और यहाँ पर देखा जाए तो CO2 के अंदर क्या बेटा, CO2 के अंदर द ब्लड प्रेशर कितना होगा 40 mmHg। ठीक है, CO2 के अंदर कितना होगा बेटा 40 mmHg। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ दे रखा है प्रेशर ऑक्सीजन इन प्योर ब्लड 100 mmHg, और ये 100 mmHg होगी बेटा, ये 100 mmHg हो गया, और पार्शियल ऑक्सीजन इन टिश्यू ये 35 mmHg हो गया। डेट्स क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। इट कोज मूवमेंट्स ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम प्योर ब्लड टू द टिश्यू। ये क्या करता है, इसकी वजह से ऑक्सीजन के मूवमेंट की वजह से, इस ऑक्सीजन मूवमेंट से प्योर ब्लड टू टिश्यू, ये प्योर ब्लड फ्रॉम प्योर ब्लड टू टिश्यू की तरफ, ये किसके कारण होता है, ऑक्सीजन फ्रॉम प्योर ब्लड से टिश्यू की तरफ जाता है जब होता है ये क्या। ठीक है, इसमें क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन इन प्योर ब्लड 40 mmHg एंड प्रेशर ऑक्सीजन टू टिश्यू 46 mmHg। डेट इज क्लियर। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे दोनों को। ठीक, कि प्योर ब्लड में ऑक्सीजन का प्रेशर कितना है 40 mmHg,
और प्योर ब्लड में ऑक्सीजन इन टिश्यू 46 mmHg। ठीक, चलिए बेटा आगे चलते हैं।